आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारा आज का टॉपिक वाटर सॉफ्टनिंग है और ये लेक्चर रवायती तर्ज पर बिल्कुल नहीं बनाया गया। इसके अंदर आपको आसान और जामिया अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो डाटा इकट्ठा किया गया है और जैसे इसको तरतीब दिया गया है, इसमें आपकी इस टॉपिक के मुतालिक परेशानी और तजस्सुस को दूर करने की कोशिश की गई है। मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे और दोस्तों को शेयर करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की डेफिनेशन को कवर करते हुए हम मजीद आगे टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की तरफ जाएंगे। तो सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर हमें क्या कहता है कि इसमें हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करते हैं। और ये हार्डनेस पैदा क्यों होती है? जो कि वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड साल्ट्स होते हैं, उनकी वजह से ये हार्डनेस पैदा होती है। और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर का प्रोसेस इस्तेमाल करके हम इस हार्डनेस को रिमूव करते हैं और उस वाटर को मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जो हार्डनेस की डेफिनेशन है, इसको लंबा चौड़ा बयान नहीं किया गया बल्कि बड़े प्रिसाइज अंदाज में बयान कर दिया गया है। यहाँ पे आप इक्वल के बाद जो साइन देख रहे हैं, ये सिग्मा का साइन है और इसका मतलब है एडिशन ऑफ ऑल, यानी जो भी इसके आगे लिखा जाएगा उसके उन तमाम का जो सम होगा वो उसका मतलब है सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा के आगे डाईवैलेंट कैटायंस लिखा हुआ है। डाईवैलेंट कैटायंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसके निचली लाइन में आपको यहाँ पे जो भी साल्ट्स के साइन नजर आ रहे हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और आयरन है, मैंगनीज है और स्ट्रोंटियम है, तो इनके ऊपर आप इनकी वैलेंसी देख रहे हैं, ये 2 है सबके ऊपर। तो इस वजह से इसको डाईवैलेंट कहा गया है। और ये सारे क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव का साइन है तो इसलिए इनको पॉजिटिव वाले को हम कैटायंस कहते हैं और जो नेगेटिव वाला होता है उसको एनायंस कहते हैं। तो ये जितने भी हैं, इन सब का जो एडिशन है वो हमारे पास हार्डनेस है। तो इसकी ये बहुत ही प्यारी डेफिनेशन। हार्डनेस की डेफिनेशन के बाद हम हाई हार्डनेस और लो हार्डनेस को देख लेते हैं कि ये क्या जो है रोल प्ले करेंगी हमारी एप्लीकेशंस के अंदर। तो जब हार्डनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा? एक तो प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप हो जाएगी, यानी कि जब हम साबुन से कोई काम करेंगे, कपड़े धोएंगे या जो भी करेंगे, तो जो उसकी जो झाग बनती है उसकी बजाय वहां पे फुटकियां सी बन जाएंगी और उसके नतीजे में सोप ज्यादा इस्तेमाल होगा। उसके बाद क्या है? स्केलिंग ऑन पाइप्स। तो पाइप्स के ऊपर आपने स्केलिंग देखी होगी, इम्प्योरिटीज कलेक्ट हो जाती हैं एक ही पॉइंट पे। और स्केलिंग आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप कुछ दिन दांत साफ नहीं करते तो दांतों के ऊपर जो पिलाहट सी आ जाती है, जो इम्प्योरिटीज जमा हो जाती हैं, वो भी स्केलिंग ही है। और इसी तरह पाइप्स के अंदर साल्ट्स की स्केलिंग हो जाती है। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो इस्तेमाल होने वाले वाटर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो बॉयलर्स हैं और कूलिंग टावर्स तो मेन है। इसके अलावा हीट एक्सचेंजर भी हो सकते हैं अगर उनमें वाटर यूज हो रहा हो तो इनमें क्या हार्डनेस प्रॉब्लम पैदा करेगी? एक तो बॉयलर्स का जो फीड वाटर होता है उसके अंदर अगर ये चले जाएं, साल्ट्स चले जाएं, तो ये वही स्केलिंग वाला काम करते हैं। और इसके नतीजे में क्या होता है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो इफेक्ट होती है, हीट सही से ट्रांसफर नहीं हो पाती और फिर स्टीम बनने में प्रॉब्लम पैदा होता है। इसके अलावा कूलिंग टावर्स के अंदर भी क्योंकि जो सारी अरेंजमेंट होती है वो मेटल्स की होती है और उसके ऊपर भी स्केलिंग हो सकती है और हो जाती है। और इसके बाद हीट एक्सचेंजर्स में भी अगर स्केलिंग हो जाए तो क्या प्रॉब्लम पैदा होता है कि हीट ट्रांसफर में मसला पैदा होता है और हीट प्रॉपर से ट्रांसफर नहीं हो पाती, जो कि हीट एक्सचेंजर का जो ओरिजिनल पर्पस है हीट एक्सचेंज करने का।
तो अगर हार्डनेस लो होगी तो क्या होगा, वाटर कोरूजन पैदा होगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर तो साल्ट्स वाटर में है ही नहीं तो फिर कोरूजन किस बात की। तो हम ये इसका जवाब भी देख लेते हैं कि क्यों। तो ये सवाल आप देखें, इफ हार्डनेस इज लो देन व्हाई वाटर इज मोर कोरोसिव। तो अगर साल्ट्स ही नहीं है तो कोरूजन किस बात की। तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं इसके जवाब को कि जो लाइमस्टोन और डोलोमाइट है वो अगर जमीन के अंदर है तो फिर तो वो जो जमीन के अंदर पानी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। और उस पानी की पीएच जो है वो 7 और 8 के दरमियान हो जाएगी, जो कि नॉर्मल पानी की होती है। अगर तो उस जमीन के अंदर जो लाइमस्टोन है और डोलोमाइट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, वो एसिडिक की तरफ जाएंगे और उसकी पीएच 6 और 7 के दरमियान हो जाएगी। और आपको पता है 7 से अगर नीचे हो तो एसिडिक होता है और अगर ऊपर हो और तो बेसिक होता है। और जो पीएच 7 होती है वो न्यूट्रल होता है। और यहाँ पे आप देखें कि वो पानी जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स होंगे हम उसको हार्ड वाटर कहेंगे, और वो लेस कोरोसिव है। उसमें साल्ट्स ज्यादा हैं लेकिन वो लेस कोरोसिव है। क्यों? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर वो एक तरह की कोटिंग कर देते हैं, जिस तरह हम पेंट करते हैं उस तरह की। तो वो पाइप के अंदर कोटिंग कर देते हैं, इस वजह से वो लेस कोरोसिव होते हैं। अब हम अपने सेकंड कंसेप्ट को यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि अगर तो हार्डनेस लो होगी तो कोरोजन ज्यादा कैसे हो गई। तो जो हार्डनेस है वो साल्ट सोडियम साल्ट्स की वजह से है, और अगर ये हार्डनेस कम होगी तो इसका मतलब है उसके अंदर जो साल्ट्स हैं वो भी कम हैं, और जब साल्ट्स कम होंगे तो वो कोटिंग नहीं कर पाएंगे पाइप के अंदर। तो ये बेस करती है कोरूजन कोटिंग पे। अगर तो हार्डनेस ज्यादा होगी तो इसका मतलब है उसके अंदर साल्ट्स ज्यादा हैं, और अगर साल्ट्स ज्यादा होंगे तो वो कोटिंग कर पाएंगे और उसकी वजह से कोरूजन कम होगी। लेकिन अगर पानी के अंदर जो साल्ट्स हैं वो कम होंगे तो वो कोटिंग नहीं कर पाएंगे, और कोटिंग नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में कोरूजन ज्यादा होगी। तो इस सारी कहानी का क्या नतीजा निकला, वो ये है कि जो पीएच है वाटर की अगर तो वो 7 और 8.2 के दरमियान होगी तो वो नॉट कोरोसिव होगा, और अगर बिलो 7 होगी यानी 6.5 होगी तो वो कोरोसिव हो जाएगा। हार्डनेस की डेफिनेशन के अंदर इन कैटायंस और एनायन को मिक्स करने की बजाय हमने इनको एक टेबल में तरतीब दे दिया है ताकि समझने में और लिखने में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे कैटायंस भी शामिल होते हैं हार्डनेस में और एनायंस भी शामिल होते हैं, इनके साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे आपने इस तरह का टेबल बना देना है ताकि वाज़ेह देखा जा सके कि कौन से कैटायंस हैं कौन से एनायंस हैं जो हार्डनेस का बायस बन रहे हैं। यहाँ पे कुछ रेंजेस दे दी गई हैं ताकि उससे पता लग सके कि हार्डनेस हमारी किस लेवल तक पहुँच चुकी है। तो ये इस टेबल में यहाँ पे रेंजेस अवेलेबल हैं और इनके अगेंस्ट जो हार्डनेस का लेवल है वो बता दिया गया है कि अगर 50 तक हमारी हार्डनेस होगी तो वो सॉफ्ट होगा, और इसी तरह अगर ग्रेटर देन 300 होगी तो वो वेरी हार्ड होगा। तो यहाँ से आप ये डाटा देख सकते हैं। हार्डनेस की जो एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे जो आपको यूनिट नज़र आ रही है मिलीग्राम्स की। तो 1 लीटर के अंदर कितने मिलीग्राम्स शामिल होते हैं साल्ट के, उससे यहाँ पे आप रेंज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी रेंज क्या है। यानी कि हार्डनेस की एक्सप्रेशन के लिए हम मिलीग्राम्स का जिक्र करेंगे यहाँ पे जो यूनिट होगी। अभी तक हम साल्ट्स की बात कर रहे हैं जिनकी वजह से हार्डनेस होती है, तो उनके सोर्सेज को देख लेते हैं कि ये साल्ट्स आते कहाँ से हैं। एक तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और ये तो आपको पता है पहाड़ों वगैरह से आते हैं। और जो सीपेज है ये क्या होती है कि जब तेज़ बारिश होती है
तो वो क्योंकि प्रेशर से आ रही होती है तो वो ज़मीन के अंदर चली जाती है और वहाँ से वो ये मेटेलिक आयंस को निकाल के अपने साथ ले आती है। और रन ऑफ फ्रॉम सोइल्स क्या है कि जब पानी बह कर आता है किसी जगह से तो वो एक नाले की सूरत में आ रहा होता है तो उसको रन ऑफ कहते हैं। तो उसमें भी मेटेलिक आयन शामिल हो जाते हैं। और कौन से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, इनके अलावा भी होते हैं लेकिन ये दो तकरीबन हर जगह पे पाए जाते हैं। हम साल्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो साल्ट सिर्फ पानी से नहीं आते बल्कि जो हम खुराक खाते हैं वहाँ से भी ये साल्ट्स हमारी बॉडी के अंदर इनटेक होते हैं। और जितनी भी डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे हमें कैल्शियम मिल रहा होता है। और जो मैग्नीशियम के सोर्सेज हैं उनमें वेजिटेबल्स हैं, ग्रेन्स हैं और फ्रूट्स हैं और वगैरह वगैरह जो हैं। तो यहाँ पे हम एक दिन में 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे हम कंज्यूम करते हैं और 200 से 400 मिलीग्राम जो है वो मैग्नीशियम एक दिन में हम कंज्यूम करते हैं। और इनमें से अगर तो एक मोतदिल लेवल तक हम लें तो फिर तो ठीक है। अगर इसी तरह हार्डनेस के ज़्यादा और जिस तरह कम होती है और कुछ मसाइल का सबब बनती है, इसी तरह ये हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर तो अमाउंट ज़्यादा हो जाए, लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो फिर प्रॉब्लम्स का बायस भी बनती है। फॉर्म ऑफ हार्डनेस देख लेते हैं और यहाँ से जो अभी तक आपको समझ नहीं आई वो क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में जो पॉइंट है। तो यहाँ पे आप टोटल हार्डनेस को देखें, टोटल हार्डनेस है और इसमें यहाँ पे पहली लाइन में देखें कि मल्टी वैलेंट मेटेलिक कैटायंस। तो हार्डनेस क्रिएशन के जितने भी कैटायंस वाटर में मौजूद होते हैं वो तमाम अगर मिलेंगे तो एक टाइप बनेगी जिसको हम टोटल हार्डनेस कहेंगे। और इसमें आप देखें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, मैंगनीज है और स्ट्रोंटियम है, ये तमाम के तमाम उसमें शामिल हो जाएंगे और वो टोटल हार्डनेस बनाएंगे। तो असल जो डिफरेंस है वो कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस का है। और जो कार्बोनेटेड हार्डनेस है वो तो यहाँ पे आप देखें कि बाइकार्बोनेट्स की वजह से है। किसके बाइकार्बोनेट्स? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के। यहाँ पे बाइकार्बोनेट्स का फार्मूला तो सेम ही है, HCO3 टेकन ट्वाइस, और जस्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम चेंज हो रहा है। और यहाँ पे कार्बोनेट्स में भी CO3 जो है वो तो सेम ही है दोनों में, और कैल्शियम और मैग्नीशियम चेंज हो रहा है। और ये जो अगर ये साल्ट्स उस वाटर के अंदर होंगे तो वो कार्बोनेट हार्डनेस होगी। और जो यहाँ पे आप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस में देखें कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं, तो ये चीज़ मौजूद होगी तो वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगी। और अब हम चलते हैं कि जो टोटल हार्डनेस है वो ये दोनों मिल के बना रहे हैं। जो टोटल हार्डनेस है यहाँ पे आप रेडिश देखें कि जो CH है वो कार्बोनेटेड हार्डनेस है और जो NCH है वो नॉन कार्बोनेटेड हार्डनेस है। अगर ये जो ऊपर हम फॉर्म्स पढ़ के आए हैं उस फार्मूले में, ऊपर वाले जो रेडिश फार्मूला है इसमें हम ये चीज़ें पुट करें तो कैसी होंगी ये कि टोटल हार्डनेस TH टोटल हार्डनेस और कार्बोनेटेड हार्डनेस में हमारे पास कौन से आयंस आ रहे हैं? बाइकार्बोनेट्स आ रहे हैं, CaHCO3 टेकन ट्वाइस और MgHCO3 टेकन ट्वाइस, ये कार्बोनेटेड हार्डनेस है। और जो नॉन कार्बोनेटेड हार्डनेस है उसमें हमारे पास जो हमने चार्ट आपने देखा था एक, उसमें जो हमारे पास आ रहे थे ये हमारे पास नॉन कार्बोनेटेड हार्डनेस के आयंस हैं। और इसके अलावा इस कंसेप्चुअल डायग्राम में आप देखें कि जो हम टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस की बात कर रहे थे वो ऊपर जो हम पढ़ के आ रहे हैं वो उससे क्लियर हो रहा है कि हार्डनेस की जो दो टाइप्स हैं, एक टेम्परेरी है और एक परमानेंट है। तो यहाँ आप पहले देखें कि कार्बोनेट लिखा हुआ है, तो कार्बोनेट या टेम्परेरी हार्डनेस एक ही बात है और नॉन कार्बोनेट और परमानेंट हार्डनेस एक बात है। तो यहाँ पे आप देखें कि बॉइलिंग, हम कहते हैं जी कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो बॉइलिंग की वजह से रिमूव हो जाती है। तो क्यों रिमूव हो जाती है? तो उसकी वजह यह है कि जो सेंसिटिव टू हीट
एंड प्रेसिपिटेट रेडियल एट हाई टेम्परेचर। और क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होता है और वो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाती है साल्ट्स की, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं हीट के लिए, और इस वजह से वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। जबकि जो परमानेंट हार्डनेस है उसमें जो साल्ट्स होते हैं वो हीट के लिए सेंसिटिव नहीं होते, इसलिए वो प्रेसिपिटेट नहीं बनते। और यहाँ पे आप देखें कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसमें कार्बोनेट्स हैं, जो परमानेंट हार्डनेस है इसमें नॉन कार्बोनेट्स हैं। और यहाँ पे भी दोनों में टेम्परेचर का जिक्र किया गया है कि एक जो टेम्परेरी है वो हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है जबकि दूसरी नॉन सेंसिटिव है। तो जो टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के अंदर जो आयंस आ रहे हैं वो भी हम यहाँ पे देख चुके हैं, और इनका जो ये टेम्परेरी और जो परमानेंट है ये दोनों मिल के हमारे पास टोटल हार्डनेस जो बना रहे हैं ये भी आप देख चुके हैं, इनका फार्मूला भी देख चुके हैं, इनके आयंस भी देख चुके हैं। तो उम्मीद है आपको अब टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस की वजह समझ आ गई होगी, और इनके आयंस का भी पता लग गया होगा, और जो टेम्परेरी हार्डनेस में बॉइलिंग की वजह से साल्ट्स रिमूव होते हैं वो क्यों होते हैं ये भी आपको पता लग गया होगा। तो उम्मीद है आपको जो रवायती तरीका है बताने का हार्डनेस का उससे हट के आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। और मेरे चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक को आप सब्सक्राइब करना, बेल का आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।